नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 5 जुलाई 2021 सोमवार और ये वीडियो है कि वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर कैसे दें। उत्तर मेरे पास नहीं है, पर उत्तर कैसे एनालाइज कर सकते हैं उसके ऊपर है। और मेरा नाम है राहुल चिमन भाई मेहता। मैं राइट टू रिकॉल पार्टी का संस्थापक हूँ और ये वीडियो वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं उसके ऊपर है। अब जो दोनों तरफ प्रचार हो रहे हैं कि कुछ कहते हैं कि भाई वैक्सीन लोगे तो अमर हो जाओगे, और दूसरी तरफ जो मतलब सरकारी है कि वैक्सीन लोगे तो अमर हो जाओगे जैसा प्रचार है, और दूसरी तरफ विश्वरूप रॉय छोटे गांधी, मैं उनका विरोधी हूँ, मैं पहले से बता देता हूँ। मेरे ख्याल से वो दूसरी केजरीवाल से ज़्यादा नहीं है। उनके हिसाब से आप वैक्सीन लोगे तो नरक में जाओगे, 7 पीढ़ियाँ नरक में जाएगी, आपके 7 वंशज भी नरक में ट्रांसफर हो जाएंगे स्वर्ग में से, वो जो भी कहते हैं। पर वास्तविकता ये है कि सरकार ने जो डेटा ज़रूरी है वैक्सीन की एनालिसिस के लिए वो पब्लिश नहीं किया, और जितने भी कथित सीनियर एंटी वैक्सीन एक्टिविस्ट है, जैसे तरुण गांधी हो या विश्वरूप रॉय छोटे गांधी हो या उन्होंने, और ये अवेकन इंडिया वाले हो, उन्होंने सरकार से जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो मांगा ही नहीं। तो कौन सा डेटा इम्पोर्टेंट है, और उनका न मांगने के पीछे रीजन ये है कि सरकार हमें देगी नहीं, पर उन्होंने सरकार से मांगा भी नहीं, जो कि हमने मांगा। हमने राइट टू रिकॉल पार्टी ने ट्वीट के द्वारा, ओपन लेटर के द्वारा गवर्नमेंट को लेटर लिख के मांगा कि ये डेटा हमें चाहिए, और उस डेटा आने के बाद ही कोई बता सकता है कि वैक्सीन लेने से अब तक फायदा हुआ या नुकसान। तो मैं अपनी बात बता दूं, मैंने अभी तक वैक्सीन नहीं ली। ये जुलाई का महीना है, चाहता तो जनवरी में ही मिल जाती। अभी तक मैंने वैक्सीन नहीं ली। मुझसे कोई कहता है तो मैं कहता हूं कि भाई मुझे कुछ पता ही नहीं है कि वैक्सीन में क्या है। लेकिन ये डेटा आप सरकार से मांगो, डेटा आने के बाद कुछ पता चलेगा। अब एक होता है कि पूरे जितने देहांत हुए उनका आंकड़ा। अब मैं अपने पर्सनल लेवल के डेटा की बात करूं, पर्सनल लेवल के डेटा यानी कि मेरे करीबी रिश्तेदार। तो मेरे करीबी रिश्तेदार मेरे नाना के 4 बेटे थे, यानी मेरे 4 मामा, और उनकी 2 बेटियां थी, एक मेरी मदर एक मौसी। तो इनका तो काफी साल पहले देहांत हो गया था। 4 मामा और उनकी 2 बहनें, यानी कि मेरी माता और मेरी मौसी। अब इनके जितने लड़के हैं, जैसे कि मैं, मेरा भाई, मेरी मौसी का लड़का वगैरह, वो सब मिला के हम 16 है, और 16 में से 12 लोगों की पत्नियां या उनके पति भी है। कुछ के पहले ही देहांत हो गए थे, 2018 से पहले ही, मतलब कोरोना से कोई लेना देना नहीं था। यानी ये सैंपल हुआ 16 + 12 28 सॉरी। तो 16 मेरे मदर साइड के कजिन, और 12 उनके पति या पत्नियां, 28। तो ये 28 का डेटा बहुत छोटा है, लेकिन ये 28 का डेटा क्या है कि दिसंबर 2020 तक सभी जीवित थे। यानी ये कोरोना ने जितना भी हो हल्ला किया, 28 में से हम में से किसी की देहांत नहीं हुआ। और बाद में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद मेरे एक कजिन, जिनकी उम्र थी 70 साल, उनको हेल्थ के प्रॉब्लम थे, लेकिन हेल्थ इतनी अच्छी थी कि वो जनवरी में भी दिन में 1-2 किलोमीटर वॉक कर लेते थे, और उनको हाई बीपी था, डायबिटीज था, ये प्रॉब्लम थे। लेकिन और उनके वैक्सीन लेने के 2nd डोज के बाद वो बीमार पड़े 1-2 हफ्ते बाद, और काफ़ी ट्रीटमेंट चलती रही, और ट्रीटमेंट के 2 महीने बाद उनका देहांत हुआ। वो खुद एक डॉक्टर थे, उनकी उम्र थी 70 साल, और MBBS, और उस जमाने में MBBS MD से भी ज़्यादा मुश्किल हो था। उनकी वाइफ भी डॉक्टर, उनके 2 बेटे, एक बेटी एक बेटा भी डॉक्टर। काफ़ी अच्छी हेल्थ केयर मिली उनको, काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट मिली, पर उनका देहांत हो गया। तो अब इन 28 में से, जैसे मैंने वैक्सीन नहीं ली, मेरे भाई ने नहीं ली, बाकी 28 में से कितनों ने नहीं ली, कितने ली वो मुझे नहीं पता, पर मान लो कि 10-20 ने ली, 20 ने ली, और उनमें से एक का देहांत हो गया, तो आंकड़ा 5%। पर वो रिजल्ट क्यों 0 वैल्यू है? क्योंकि ये 28 लोगों का आंकड़ा
जिन 30 करोड़ भारतीयों ने वैक्सीन ली है, भारत में करीब 30 करोड़ या उससे ज्यादा लोगों ने एक डोज लिए हैं और कुछ 4-5 करोड़ ने 2 डोज लिए हैं। ये 30 करोड़ के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते कि उन पे क्या इफेक्ट हुई, क्योंकि 28 का आंकड़ा कभी 30 करोड़ पे एक्स्ट्रापोलेट नहीं होता। फिर मैंने अपने करीबी लोगों से और पूछा, जैसे जिनको मैं 15 साल से जानता हूँ, 20 साल से जानता हूँ, जिनके साथ में स्कूल में पढ़ा, तो उनका भी जो मृत्यु का डेटा है वो वैक्सीन के खिलाफ जाता है। आपको यदि साइंटिफिक एनालिसिस इंडिविजुअल लेवल पे करनी हो तो इस तरह से करनी चाहिए कि 6 महीने में जितने भी लोगों का देहांत हुआ है आप लिस्ट बनाओ, जिनको आप पर्सनली जानते हो, या तो कम से कम डिस्टेंस सिर्फ एक का हो। जैसे कि आप स्कूल में किसी के साथ 10 साल पढ़े तो उनके पिताजी, उनके माताजी, उनके भाई, फिर बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, पर वो लिस्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप अपने कजिन ले रहे हो तो ऐसा नहीं कि 2 को छोड़ दिया, सारे के सारे कजिन के नाम लिखो पहले कागज पे, और फिर देखो ये पड़ोसी ले रहे हो तो सारे पड़ोसी के नाम लिखो, और उनमें से किसी का देहांत हुआ हो तो उनमें से कितनों का देहांत वैक्सीन लेने के बाद हुआ और कितने लोगों का देहांत बिना वैक्सीन के हुआ, तो इससे कुछ आपको आइडिया आ सकता है। अब जो ये एनालिसिस हो रही है आजकल वैक्सीन के बारे में, वो कितनी खोखली है मैं आपको बताऊं। मैंने वैक्सीन के कुछ बहुत बड़े विरोधी जो है, जैसे विश्वरूप रॉय, छोटे गांधी वगैरह, मैंने उनके भक्तों से बात की। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि भारत में हर साल कितने लोगों का देहांत होता था। वो जवाब नहीं दे पाए। आप भी पूछिए, मैं आपसे भी पूछता हूं, क्या आपको पता है कि भारत में हर साल कोरोना से पहले 2018 में, 2017 में, 2019 में कितने लोगों का देहांत हुआ था? इन लोगों ने पूरी पुराण बता दी, लेकिन कुछ आंकड़े ढंग के दिए ही नहीं है। एक भी ढंग का आंकड़ा नहीं दिया कि जिससे एक, जिसको बोलते हैं कि सिस्टमैटिक पिक्चर खड़ा किया जा सकता है, हमको पता चले कि हमारे पास क्या डेटा नहीं है और हमको क्या डेटा चाहिए। तो भारत में अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट के अलग अलग आंकड़े मिलेंगे, जिनमें से जो एवरेज आता है वो ये है कि भारत में हर साल करीब 90-95 लाख लोगों का देहांत होता है। 2016, 2017, 2018 बिफोर कोरोना काल, तो हर साल करीब 90-95 लाख लोगों का देहांत होता है, यानी 95 डिवाइड बाई 12 करें हम तो हर साल इसका मतलब 7.5 लाख से 8 लाख लोगों का देहांत होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट आंकड़ा जो कि आपको पता होना चाहिए कि सेंसस डिपार्टमेंट खुद कहता है कि भारत में कुछ 20-22% देहांत रजिस्टर नहीं होते। मतलब कि आप यदि सरकारी आंकड़ों के, यदि डेथ रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट आप निकालोगे हर एक जिले के कि भाई इस जिले में कितने डेथ रजिस्टर सर्टिफिकेट बने, इस जिले में कितने डेथ रजिस्टर, और उसका आंकड़ा ऐड करोगे तो वो सेंसस का जो डेथ एस्टीमेट है हर साल का 90 लाख या उसके आसपास का, उससे करीब 22% कम निकलेगा। ये सेंसस ने खुद एक्सेप्ट किया। क्यों कम निकलता है? कि बहुत सारे लोग हैं वो डेथ सर्टिफिकेट निकलवाने नहीं चाहते। जो सबसे बड़ा है उसमें माइग्रेंट लेबर, कि किसी का देहांत हो गया, उन्होंने अग्नि संस्कार कर दिया, अब उस आदमी के पास कोई लैंड नहीं है कि तुम्हें ट्रांसफर लैंड हो तो डेथ सर्टिफिकेट निकलवाना ही पड़ेगा, वरना लैंड ट्रांसफर कैसे होगी। उनके पास राशन कार्ड भी नहीं होता, और राशन कार्ड से नाम निकलवाना जरूरी है, लेकिन नहीं निकलवाओ तो कोई बहुत बड़ी सजा नहीं होती। और वो बाद में राशन कार्ड का जब दोबारा उसका सर्वे होता है, डोर टू डोर सर्वे अक्सर करती है सरकार 2-3 साल बाद, तो उसमें वो नाम निकाल देते हैं। पर वैसे नाम निकालना हो तो एफिडेविट की जरूरत पड़ती है और साथ में डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। पर इन शॉर्ट, यदि किसी को राशन कार्ड, बहुत सारे माइग्रेंट लेबर है जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, वैसे भी उनको राशन कार्ड से कुछ मिलता नहीं है, और फिर दूसरा उनके पास कोई लैंड नहीं है, तो वो डेथ रजिस्टर भी कराने नहीं जाते। फिर ट्राइबल एरिया, वहां भी बहुत सारे डेथ रजिस्टर नहीं होते। फिर बहुत सारे छोटे बच्चे जिनका 4-5 साल से पहले ही देहांत हो जाता है, वो भी रजिस्टर नहीं होते। तो इस तरह से सेंसस का आंकड़ा है, एस्टीमेट है कि 22% डेथ भारत में रजिस्टर नहीं होते। अब सवाल यदि कोई भी पूछे आपसे कि भारत में कोरोना से कितने मरे, तो यदि आपने सरकारी आंकड़ा बोला कि भाई 2020 में 1.5 लाख मरे थे या अब तक में 4 लाख मरे, जो भी आंकड़ा दिया वो, और किसी भी देश का आंकड़ा ले लो आप, कि अमेरिका का आंकड़ा है कि 3.5 लाख लोग कोरोना से मरे थे 2020 में, ब्रिटेन का आंकड़ा होगा कुछ 70,000 लोग कोरोना से मरे। तो ये सारे आंकड़े क्यों
बोगस है इंडिया का, मतलब वो ज्यादा भी हो सकता है, कई गुना ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मौतें कैसी हुई थी कि किसी आगे हार्ट अटैक से मौत हुई, कोरोना लिख दिया, किसी की एक्सीडेंट से मौत हुई, कोरोना लिख दिया। लेकिन ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे लोग अस्पताल तक ही नहीं जा पाए थे। ऐसे काफी सारे केस थे कि जिसको आदमी को न्यूमोनिया हुआ और अभी वो अस्पताल पहुंचे उससे पहले देहांत हो गया। तो ऐसे केस में उसके डेथ सर्टिफिकेट पे कोरोना नहीं लिखा जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, कुछ हार्ट अटैक या ऐसा उल्टा सीधा कारण लिख देते हैं जब अस्पताल के बाहर देहांत होता है। तो इस तरह से ये भी हमारे पास आंकड़े नहीं है कि कितने कोरोना डेथ है जो कि डेथ सर्टिफिकेट से बाहर रह गए। और ये बात सारे देशों के लिए ठीक है। जैसे अमेरिका में एक एस्टिमेट कहता है कि 6 लाख लोग कोरोना से मरे, और वो एस्टिमेट वैलिड है, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों वैलिड है। और काफी कहते हैं कि भाई कोरोना में जितने 3 लाख डेथ सर्टिफिकेट जो कोरोना के इश्यू है अमेरिका में, 3.5 लाख, उनमें से बहुत सारे डेथ सर्टिफिकेट पे कोरोना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 80 साल का आदमी है, दोनों किडनी फेल हो गए, डायलिसिस पे, और उसको कोरोना हो गया और 3-4 दिन बाद उसको हार्ट अटैक या किसी से डेथ हो गया। तो उसकी लंबी हिस्ट्री थी कि उसकी किडनी फेलियर थी, उसको पहले भी हार्ट अटैक आ चुके थे, जिसको कोमोर्बिडिटी कहते हैं या को इलनेसेस कहते हैं, यानी कि पहले से जो बीमारियां हैं। लेकिन भारत में, गुजरात का, क्योंकि मुझे कुछ आंकड़े गुजरात के मिले, अभी तो भारत ने, सरकार ने सारे आंकड़े पब्लिश भी नहीं किए। 2020 में एक अद्भुत चीज देखने मिली कि 2019 में जितने डेथ सर्टिफिकेट इश्यू हुए थे पूरे गुजरात में, जितने डेथ रजिस्टर हुए थे, उसके मुकाबले 2020 में 10% कम आंकड़े निकले। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले साल 20% डेथ रजिस्टर नहीं हुए थे, इस साल 30% से ज्यादा डेथ रजिस्टर नहीं हुए। तो हमेशा पैंडेमिक का डेथ एस्टिमेट कैसे किया जाता है? एक्सेस डेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको यदि कोरोना की एनालिसिस करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो है एक्सेस डेथ। एक्सेस डेथ यानी कि ज्यादा मौतें कितनी हुई। यदि, और आप विश्वरूप छोटे गांधी जी का कोई भी वीडियो देख ले, उसमें ये 2 शब्द आपको नहीं मिलेंगे, एक्सेस डेथ। यानी आप यदि उनके वीडियो देख के कोरोना के बारे में कुछ भी समझे हैं तो वो बकवास है। यदि आपने ज्योमेट्री पढ़ लिया पूरा और आपको एंड में ये नहीं पता कि ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, और किसी ने आपको समझा दिया कि आप ज्योमेट्री समझ गए, तो समझो कि आप ज्योमेट्री नहीं समझे और उसने आपको मूर्ख बना दिया। क्योंकि एक्सेस डेथ ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और मैं जितने भी भक्तों को मिलता हूं उनमें से किसी को नहीं पता, अवेकन लोगों को मिलता हूं तो उनको किसी को एक्सेस डेथ के बारे में, एक्सेस डेथ क्या होता है यही नहीं पता। तो एक्सेस डेथ यानी कि ईयर 2020 में कितनी मौतें हुई और 2019 में कितनी मौतें हुई, और उसका जो डिफरेंस है वो, और उसको ज्यादा डिटेल में स्टडी करना हो तो इसको वीक वाइज स्टडी करना है और एज वाइज स्टडी करना है, जो मैं अपने कोरोना के वीडियो में अलग से बताऊंगा। तो अमेरिका में 2019 में करीब 28 लाख एक्सेस डेथ हुई थी। कि अमेरिका में करीब 28 लाख एक्सेस डेथ हुई थी ईयर 2019 में, और ईयर 2020 में 33 लाख एक्सेस डेथ हुई, यानी 5 लाख एक्सेस डेथ हुई। और अमेरिका में लॉकडाउन बहुत ही वीक था, वो मैंने अपने अगले वीडियो में बताया है। वहां पे कोई कैंसर के ऑपरेशन कैंसिल नहीं हुए 4-5 दिन को छोड़ के, कोई किडनी का ऑपरेशन कैंसिल नहीं हुआ, कभी 3-4 दिन को छोड़ के एम्बुलेंस की कभी शॉर्टेज नहीं हुई, ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ हार्ट अटैक बढ़ गए या तो वहाँ किसी दूसरे पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिली। उसके बावजूद भी वहां पे एक्सेस डेथ 5 लाख से ज्यादा हुए। तो यदि कोई कहता है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है नहीं है या कोरोना एक सामान्य फ्लू है, तो भाई 5 लाख लोग ज्यादा मर गए सामान्य फ्लू की वजह से। अब सवाल आता है कि अमेरिका का, भारत का ये आंकड़ा मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग अस्पताल में जाने से पहले ही मर जाते हैं। 2018 की बात कीजिए, 2019 की बात कीजिए, और 2020 में ये परिस्थिति और खराब हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अस्पताल जाने से मना कर दिया।
क्योंकि मान लो किसी को कोरोना, फेफड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मान लो कोई दूसरी प्रॉब्लम है, किडनी की है या हार्ट की है या लीवर की है, तो वो अस्पताल जाने से डरते थे कि जाएंगे तो हमारा कोरोना टेस्ट होगा, और कोरोना हुआ तो जबरदस्ती हमको कोरोना वार्ड में एडमिट कर देते हैं। ये जबरदस्ती बाद में थोड़ी कम हुई, वरना अप्रैल 2020, मई 2020 में तो क्या होता था, लोगों को पकड़ पकड़ के घसीट के हॉस्पिटल में ले जाते थे। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, सुने भी होंगे कि यदि कोरोना हुआ, आदमी को खांसी भी नहीं आ रही तो भी उसको पकड़ के अस्पताल में लेने गए। इसलिए बहुत सारे लोगों ने अस्पताल में जाना कम कर दिया, उनको तकलीफ थी भी नहीं, इसलिए और भी मौतें बढ़ गई और भी कारणों से। लेकिन ये एक्सेस डेथ का आंकड़ा इंडिया में आज की तारीख में अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम इतना खराब है और उसको सुधारने की किसी ने मांग नहीं की। फिर वो ICMR हो या ये मेडिकल बॉडीज हो, अलग अलग जो मेडिकल, उन्होंने कभी डेथ रजिस्ट्रेशन सुधारने की मांग नहीं की। फिर वो कांग्रेस हो, RSS हो, आम आदमी पार्टी हो, सुरपंखा गांधी हो, कल्कि पुरुष मोदी हो, महात्मा अरविंद गांधी हो, किसी ने ये नहीं कहा कि चलो कोरोना के मार्च अप्रैल जून का महीना तो ठीक है, सब कोरोना के पीछे भागे थे, लेकिन जुलाई अगस्त में तो कोरोना का कहर कम हुआ था, तो तभी भी उन्होंने नहीं कुछ किया कि भाई कम से कम हम डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंप्रूव कर ले, कि जो 22, 23, 30% डेथ जो रजिस्टर ही नहीं होते वो कम से कम रजिस्टर होने शुरू हो। तो ये एक्सेस डेथ का आंकड़ा अमेरिका का है। इसी तरह से इंग्लैंड का एक्सेस डेथ का आंकड़ा भी यही कहता है कि कुछ 60-70 हजार लोगों की एक्सेस डेथ हुई थी ईयर 2020 में। मतलब ये दोनों का आप डिफरेंस निकालें तो, यानी ये लोग 5G से मरे, कोरोना से मरे, गवर्नरों ने या प्रेसिडेंट ने छुरा लेके निकले थे, सबको मार डाला। देखो ये बहुत, ये आप एनालिसिस की बात है। आपको यदि नहीं बोलना कि वो कोरोना से नहीं मरे और 5G से मरे या एलियन ने आके मार डाला, वो 50 कॉन्स्पिरेसी थियरी मार्केट में घूम रही है, वो अलग बात है। लेकिन मुख्य बात क्या है कि आप अवेकन का कोई भी आर्टिकल देख लो, ये awakenindia.com का जो मालिक है, जो बिल गेट्स का एजेंट है, वो मैं बाद में साबित करूंगा, काफी सबूत है मेरे पास। या तो विश्वरूप रॉय छोटे गांधी है या तरुण छोटे गांधी है, उनकी कोई भी वीडियो देख लो, उन्होंने ये अमेरिका के एक्सेस डेथ का, या उनके फेसबुक के आर्टिकल देख लो, उन्होंने अमेरिका का एक्सेस डेथ का आंकड़ा ही नहीं दिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पेंडेमिक की एनालिसिस में, एक्सेस डेथ्स। तो ये आंकड़े, मैं सारे आंकड़े मैंने अपने फेसबुक वॉल पे रखे हैं और मैं वीडियो में भी देता जाऊंगा जैसे वीडियो बनेंगे। तो सबसे पहले हमें एक्सेस डेथ का ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं। तो 2020 में कितने एक्सेस डेथ हुए हमें पता नहीं है, 2021 में भी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट आंकड़ा मिला वो कितना चौंकाने वाला है। वो पूरे भारत का भी मुझे आंकड़ा नहीं मिला, पर मैं गुजरात की बात करूं तो अभी गुजरात सरकार ने एक ही आंकड़ा रिलीज किया है, वो है 1 मार्च 2020 से लेके 11 मई 2020। ये 70 दिनों का टाइम हो गया, 70 डेज। पिछले साल का 1 मार्च से लेके 11 मई, इसमें कितनी मौतें हुई थी? 58,000 के आसपास, 58,000। अब यही आंकड़ा हम ले 1 मार्च 2021 से लेके 11 मई 2021, यानी हम वही 70 डेज का आंकड़ा ले रहे हैं। उसमें कितनी मौतें हुई है गुजरात सरकार के अनुसार? इतने डेथ सर्टिफिकेट निकले, मौतें तो इससे ज्यादा ही हुई होगी, पर इतने डेथ सर्टिफिकेट निकले 1,23,000, यानी डबल से भी ज्यादा हो गया। 58,000 थे और उसी टाइम पीरियड में, यानी वही वेदर वही वगैरह, 1,23,000। ये अकेले गुजरात का आंकड़ा है। बाकी कुछ एक राज्य का आंकड़ा मैंने देखा, मैं बाद में एनालिसिस करके बताऊंगा। यानी एक्सेस डेथ कितनी हुई, कितनी ज्यादा मौतें हुई एक्सेस डेथ? करीब करीब 65,000 के आसपास। और सरकार के मुताबिक
कोरोना डेथ कितने थे इसमें से? 4,200 के आसपास या 4,300 मान लो, बिटवीन 4,200 एंड 4,300। यानी कि बाकी 60,000 मौतें सरकार के मुताबिक कोरोना से किसी अलग कारण से हुई है। अब हम मान लें कि भाई सारी मौतें कोरोना से हुई या कोरोना कोई किसी भी रीजन से हुई, डेथ सर्टिफिकेट का आंकड़ा जो डबल हो गया वो बताता है कि कोई बहुत ही बड़ी घटना हुई थी। और इसी टाइम पीरियड में वैक्सीन लगे थे। वैक्सीन लगने का मास वैक्सीनेशन पब्लिक के अंदर गुजरात में शुरू हुआ 14-15 जनवरी के बाद। उससे पहले फ्रंटलाइन वर्कर और स्पेशल कैटेगरी के जो थे जैसे पुलिस वगैरह, उनको वैक्सीन दी जा रही थी। अब दोनों वैक्सीन में डिफरेंस था या नहीं मुझे नहीं पता। उसकी केमिकल एनालिसिस करने के लिए जो साधन चाहिए वो तो किसी के पास नहीं है, मेरे पास तो नहीं है कम से कम। तो जो पब्लिक में वैक्सीनेशन हुआ और उसके बाद मृत्यु का आंकड़ा ऑलमोस्ट डबल हो गया, 58,000 से लेकर 123,000। और इसमें भी ऐसा कहा जाता है कि जो अनरजिस्टर्ड डेथ का परसेंटेज था वो बढ़ गया, क्योंकि ट्राइबल है, जैसे आपने देखा था कि यूपी की बात की, यमुना और गंगा में काफी लाशें तैर रही थी, तो वो वहां का सबके सब रजिस्टर कराने गए होंगे। आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है कि अधिकतर लोगों का रजिस्टर ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो लैंडलेस लेबरर है वगैरह वो नहीं जाते रजिस्टर कराने। तो ऐसे केस में यदि ये डबल हुआ है रजिस्टर्ड डेथ का आंकड़ा, तो शायद एक्चुअल डेथ का आंकड़ा या 65,000 से बढ़ के शायद ज्यादा हो सकता है, 75,000 जितना हो सकता है। तो फिर से सवाल आता है कि क्या सबूत है कि ये सब वैक्सीन से मरे या कोरोना से मरे? पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं इतने सारे, और अधिकतर लाशों का तो अंतिम संस्कार हो गया, और इतने सारे लाशों का पोस्टमार्टम करने का कोई फैसिलिटी नहीं है। और फिर से बात वही आएगी कि भाई पोस्टमार्टम करने वाला है, हो सकता है उसके ऊपर दबाव हो कि तेरे को ये बोलना है, नहीं तेरे को ये बोलना है। बस एक स्टैटिस्टिक्स जो आया वो ये था कि जो 4,000 लोग जो कोरोना से मरे उसमें से वैक्सीनेटेड सिर्फ 3% थे, डबल ही वैक्सीनेटेड, जिनका दोनों वैक्सीनेशन हो गया। लेकिन वो आंकड़ा फालतू है, नॉनसेंस है, क्योंकि भाई वो तुम ये 4,000 की बात कर रहे हो, ये बाकी 65,000 का क्या, ये बाकी 1,23,000 का क्या? हम कहें इन 4,000 में से या 4,500 में से वैक्सीनेटेड सिर्फ 3% थे, लेकिन इन 1,23,000 में से कितने वैक्सीनेटेड थे? इसका आंकड़ा तो दिया ही नहीं है सरकार ने। और विश्वरूप रॉय छोटे गांधी ने यह आंकड़ा सरकार से मांगा नहीं है, और बहाना उनके पास बहुत अच्छा है कि मैं क्यों सरकार से आंकड़ा नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि सरकार देगी नहीं। तुम मंत्री से मिलने क्यों जाते हो भाई? यदि मंत्री आपकी बात मानने ही नहीं वाले तो वहां मिलने क्यों जा रहे हो उनसे? और क्यों बार बार बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को मुझे ये कहना है, प्रधानमंत्री, और जो कहना है वो ओपन लेटर के द्वारा कहिए ताकि हमको पता चले आप क्या कहना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री से उम्मीद रखते हो कि वो सारे आपके YouTube वीडियो देखता रहे दिन भर, या मेरे तुम्हारे सबके? जो भी आदमी को प्रधानमंत्री को कुछ भेजना है ओपन लेटर के द्वारा, उसको ट्वीट भेजना चाहिए। तो अब फिर से हम इस सवाल पे आते हैं, जैसे कि मैंने प्रधानमंत्री को ये ट्वीट भेजा, पब्लिश वोटर आईडी नेम ऑफ ऑल डेड, यानी जितने लोगों का देहांत हुआ है पिछले 6 महीने में, और फिर बाद में हो सके तो फिर 2020 में, फिर और हो सके तो 29 में, हम जितना पीछे जा सकते हैं उतना, मेरे ख्याल से 4-5 साल तक तो हम पीछे जा सकते हैं। पर अभी 4-5 साल का डेटा तो चलो नहीं मिलता है तो चलेगा, लेकिन जनवरी 1 से लेकर आज तक का, यानी कि करीब करीब पिछले 6-7 महीने का डेटा वो आसानी से लिया जा सकता है। तो कौन सा डेटा हमें मांगना चाहिए भाई? हर एक आदमी जिसका देहांत हुआ है भारत में जनवरी 1, 2021 के बाद, उसका नाम और उसका वोटर आईडी, यानी डेटा क्या मांगना चाहिए? डेथ आफ्टर 1 जनवरी 2021, कौन सा डेटा? उनका नाम जिनका देहांत हुआ, वोटर आईडी, एज, डेट ऑफ डेथ, किस दिन को उनका देहांत हुआ, वैक्सीन ली थी या नहीं, यानी कि वैक्सीन स्टेटस, और डेट
डेट 1 और डेट 2, यानी कि पहला डोज कब लिया था और दूसरा डोज कब लिया था, और डोज नहीं लिया होगा तो यहाँ पे 0-0 होगा यदि उसने डोज नहीं लिया तो। जब तक ये डेटा नहीं आता तब तक यदि कोई बोलता है कि वैक्सीन लेने से अमर हो जाओगे या नरक में जाओगे, तो उसको बोलो कि भाई ये डेटा मांगो, और उसके बावजूद भी ये डेटा नहीं मांग रहा तो समझ लो कि उस आदमी को कुछ ना कुछ झूठ हाँकने की आदत है या उसकी नीयत है, क्योंकि इस डेटा देखे बिना दुनिया का कोई आदमी नहीं बता सकता कि वैक्सीन लेने से पिछले 6 महीने में लोगों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अरे भाई, मैं अपने डेटा से बोलूंगा तो मेरा डेटा कितने लोगों का है, 100 लोगों का, 200 लोगों का, कुछ लोगों ने मेरे को 2000 की लिस्ट पकड़ाई। अरे भाई, जब 30 करोड़ ने वैक्सीन ली है तो उसके सामने तुम्हारा 2000 का डेटा नॉनसेंस है। तुम्हारा 2000 का डेटा तुम अपने स्तर पे तुमको जो डाउट एक्सप्रेस करना है वो कर सकते हो, पर वो कोई डेफिनेटिव स्टेटमेंट नहीं हुआ। यदि तुम्हें डेफिनेटिव स्टेटमेंट चाहिए कि वैक्सीन लेने से फायदा हुआ या पिछले 6 महीने में या नहीं हुआ, तो जब तक पूरे भारत में जितने देहांत हुए हैं उनका डेटा नहीं आता तब तक नहीं मिल सकता। भारत में 6 महीने में कितने देहांत होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हर महीने में करीब करीब 7.5 लाख लोगों का देहांत होता है भारत में, 2016-17 के आंकड़े ले तो 6 महीने में कितने होगा, 45 लाख लोगों का देहांत होना चाहिए 1 जनवरी से लेकर 30 जून। जो भी थोड़े बहुत मैंने आंकड़े इकट्ठे किए, जैसे गुजरात में डेथ डबल हो गए, यूपी का तो डेटा देखने जैसा ही नहीं है, मतलब वहां तो रजिस्ट्रेशन सिस्टम गुजरात से इतना गया गुजरा है, फिर भी जो मैंने देखा वहां पे 1.5 गुने रजिस्टर हुए। उसके बाद महाराष्ट्र में भी करीब करीब डबल रजिस्टर हुए। वेस्ट बंगाल में बहुत कम हुए थे, और वेस्ट बंगाल में वैसे भी कोरोना डेथ कम हुए, क्योंकि मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वहां की फूड हैबिट कम खराब है। गुजरात की फूड हैबिट ज्यादा खराब है और उसकी वजह से गुजरात में ज्यादा डेथ हुए, और बॉम्बे में भी जो डेथ हुए वो बॉम्बे और उस एरिया में सबसे ज्यादा हुए। उसके बाद कर्नाटक में हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ जो तमिलनाडु है वहां पे डेथ कम हुए, केस काफी हुए लेकिन डेथ रिलेटिवली कम हुए। तो पूरे भारत का जो मैंने एस्टिमेट निकाला वो ये कहता है कि जो 6 महीने में कुछ 45 लाख जितने डेथ होने चाहिए थे नॉर्मल टाइम पीरियड के अनुसार, उसके बजाय कुछ 70 लाख 75 लाख लोगों के डेथ हुए, यानी कि 1.5 गुने ज्यादा डेथ हुए हैं। करीब करीब 45 लाख होने चाहिए थे नॉर्मल टाइम पीरियड होता तो, उसके बजाय मृत्यु हुए 70 लाख। तो अब ये 70 लाख लोगों का डेटा यदि नेट पे आता है, हर एक का नाम और हर एक का वैक्सीन स्टेटस और उसकी उम्र, तो कैसे अंदाज हम लगा सकते हैं कि भाई भारत में कुल आबादी भारत की 140 करोड़ है। तो ये आप फिर से देख लीजिए कि इतना डेटा हमें चाहिए जितने लोगों का देहांत हुआ है, नाम, वोटर आईडी, उम्र, डेट ऑफ डेथ और उनका वैक्सीन स्टेटस। और बाद में और भी डेटा डाल सकते हैं, जैसे उनके रिश्तेदारों का वोटर आईडी यदि वो डालना चाहते हैं ताकि उनसे किसी को बात करनी हो तो कर सके। तो अब ये डेटा आने के बाद कैसे कुछ एनालिसिस हो सकती है कि भारत में 140 करोड़ लोग हैं, और उसमें से देखो कि भाई मान लो कि भाई वैक्सीन 20 करोड़ ने ली थी और 120 करोड़ ने नहीं ली थी, तो जो 75 लाख लोगों का देहांत हुआ पिछले 6 महीने में करीब करीब, या 60 लाख लोगों को, और जो भी आंकड़ा है, उनमें से वैक्सीन लेने वालों कितने थे और जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली वो कितने थे, M। अब इससे फिर आप आंकड़ा निकालो कि रेशियो, यदि ये रेशियो 20:n/m का जो रेशियो है वो 20:120 निकलता है, तो इसका मतलब वैक्सीन लेने से ना किसी को फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। लेकिन ये रेशियो जो है, मान लो ये 20 से ज्यादा आता है और दूसरा है वो 120 से कम आता है, तो इसका मतलब वैक्सीन की वजह से देहांत बढ़ गए। और दूसरा कि यदि ये पहला आंकड़ा जो है वो 20 से नीचे है और दूसरा आंकड़ा 120 से ऊपर है, मतलब रेशियो के हिसाब से, ठीक है, तो इसका मतलब वैक्सीन लेने से फायदा हुआ, वैक्सीन लेने से मौतें कम हो गई। तो ये आंकड़ा जब तक नहीं आता कि 75 लाख लोगों में से कितने वैक्सीनेटेड डेथ थे और कितने बिना वैक्सीन वाले का देहांत हुआ पिछले 6 महीने में, तब तक दुनिया का कोई भी आदमी यदि कहता है कि वैक्सीन लेने से फायदा है या नुकसान है, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। और कोई आदमी कहे कि देखो इसने वैक्सीन ली थी वो मर गया,
उसने वैक्सीन ली थी वो मर गया, इस डेटा का कोई पॉइंट नहीं है। मैं आपको एक साधारण उदाहरण दूं कि भारत की आबादी 140 करोड़ है। मैं मान लो 20 करोड़ लोगों को, हाँ, तो यदि कोई कहता है कि भाई उसने वैक्सीन लिया था उसका देहांत हो गया, उसने वैक्सीन लिया था उसका देहांत हो गया, ये डेटा क्यों यूजलेस है मैं आपको बताऊं कि भारत की आबादी 140 करोड़ है। मान लो मैं 35 करोड़ को एक ग्लास पानी पिलाता हूं, डिस्टिल्ड वाटर, एकदम शुद्ध पानी। अब होगा क्या, और मान लो इस 35 करोड़ में से दूसरे दिन कुछ 6250 लोगों का देहांत हो गया, तो आप क्या कहोगे कि मेरे पानी पीने की वजह से हुआ? नहीं, क्योंकि भारत में रोज 25,000 लोगों का देहांत होता है ऑन एन एवरेज। तो जिन 105 करोड़ लोगों ने मेरा पानी नहीं पिया था, उनमें से भी करीब करीब 17,250 का, या सॉरी 18,250 का, 18,250 के आसपास देहांत हुए होंगे। क्यों? क्योंकि हर रोज भारत में करीब करीब 25,000 देहांत होते हैं। तो मैंने यदि 35 करोड़ लोगों को डिस्टिल पानी पिलाया, तो मेरे पानी में कुछ अमृत था या जहर था, वो जब तक सारे मरने वालों का आंकड़ा नहीं लेते तब तक ये साबित करना इम्पॉसिबल है। इसलिए आपको वैक्सीन डेथ के जो आंकड़े देते हैं, तो उसमें मैं भी सामने 50 आंकड़े दे सकता हूं कि देखो ये 10,000 लोगों ने वैक्सीन ली, इनमें से आज तक कोई नहीं मरा पिछले 6 महीने में। और ऐसे आंकड़े आपको मिलेंगे। जैसे आपका यदि कोई भी दोस्त पुलिस में या सेना में है, तो आप उससे पूछिए, खास करके सेना में, कि भाई तुम्हारे यहाँ कितने लोगों ने वैक्सीन ली? वो कहेंगे बहुत सारे लोगों ने ली है। कितने देहांत आपने देखे? तो वो कहेंगे, मतलब कंपेयर टू 2018, क्योंकि 6 महीने का टाइम पीरियड है तो देहांत तो होंगे, पर 2018 में जितने दिए थे, 2019 में कितने दिए थे। तो मैंने कई सारे लोग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सेना में मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो एक आदमी था वो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में काम करता था, उसने बोला कि कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो प्रोविडेंट वाला है उसको पहले पता लगता है। कहीं भी देहांत होता है कोई किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का, तो बोलता है हमारी ऑफिस को सबसे पहले पता क्यों लग जाता है, क्योंकि सारा पेपर वर्क हमको ही करना पड़ता है उसका। तो उसने बोला कि हमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। और मैं अपने रिलेटिव पे बात करूं तो बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे दिख रहा है कि मेरे रिलेटिव में जिन्होंने वैक्सीन ली थी उनमें ज्यादा डेथ हुए, और मैंने अपने आसपास के पड़ोसियों का लिया तो भी वो डेटा वैक्सीन के खिलाफ जाता है। पर वो डेटा इतना छोटा है कि उस डेटा के आधार पर आप 140 करोड़ की पॉपुलेशन, जिसमें से 20 अब तक में तो 30 करोड़ लोगों ने वैक्सीन ले लिए, उस 30 करोड़ के बारे में कोई कंक्लूजन नहीं कर सका। तो मैं फिर से आता हूं, आपके मन में यह प्रश्न होगा कि वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो आप प्रधानमंत्री से यह डेटा मांगिए। कौन सा डेटा? एक हैशटैग भेजना है पीएमओ इंडिया। कोई भी आपको हैशटैग भेजना है तो पहले पीएमओ इंडिया को भेजना है, पब्लिश वोटर आईडी नेम ऑफ ऑल डेड, यानी कि पिछले 6 महीने में जितने लोगों का देहांत हुआ है सबका नाम और वोटर आईडी डालो, और बाद में और डेटा। देखो इसमें बहुत ज्यादा मैं लंबा हैशटैग बनाने का पॉइंट नहीं है, पर इसका मतलब क्या है? क्या हमें नाम जान के क्या करना है? ऑब्वियसली नाम के साथ फिर एज आएगी, फिर वैक्सीन स्टेटस आएगा, कौन से दिन को उसने वैक्सीन ली थी, कौन से दिन पे दूसरा डोज लिया था, लिया है, वो सारा इस हैशटैग में आ गया। हैशटैग है वो कंप्लीट पैराग्राफ नहीं होता 100 कैरेक्टर का, 200 कैरेक्टर का। एक हैशटैग है वो समरी होता है पूरी प्रपोजल का, तो इसमें पूरी प्रपोजल की समरी आ गई। और दूसरा कि बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रधानमंत्री से डेटा मांग ही नहीं रहे। मैं साफ बोलता हूं, और मांगना है तो ओपन लेटर के थ्रू मांगो, जैसे ये ट्वीट एक ओपन लेटर का तरीका हो गया। इसके साथ साथ एक फिजिकल लेटर भी भेजना है। हम डिजिटल एज में इंडिया तो है ही नहीं, भारत में मुश्किल से 2 करोड़ लोगों को ट्वीट भेजना आता है, ठीक है। इसलिए एक पोस्ट कार्ड भी मैंने लिखा है, मैंने पोस्ट कार्ड का जेरोक्स यहाँ पे नहीं रखा, पर मैं लिंक डाल दूंगा फिर ये यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, कि आपको पोस्ट कार्ड नहीं लिखना और स्पीड पोस्ट लिखना है तो स्पीड पोस्ट लिखिए रजिस्टर्ड, पर वो ओपन लेटर होना चाहिए। ओपन लेटर यानी कि आप फेसबुक लाइव वीडियो बना रहे हो, उसमें आपने अपना लेटर या पोस्ट कार्ड दिखाया, दिखाने के बाद उसको पोस्ट बॉक्स में डाल रहे हो, और उसका जेरोक्स आपके पास होना चाहिए। जेरोक्स आपने फेसबुक पे डाला, इसको मैं ओपन लेटर बोलता हूँ।
तो यदि आप इस क्वेश्चन की कोई सिस्टमेटिक एनालिसिस चाहते हो, क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं, ये भी है कि पिछले 6 महीने में जो टीकाकरण हुआ उससे देश को फायदा हुआ था या नुकसान हुआ था। आगे 5 साल क्या होगा, 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म देखो, वो तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये एकदम नया प्रोडक्ट है। तो नया प्रोडक्ट है, उसकी टेक्नोलॉजी एकदम डिफरेंट है। पास्ट में जितनी वैक्सीन आई उसके मुकाबले ये एकदम डिफरेंट प्रोडक्ट है। उसके अंदर 900 अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस है। अब हर एक सब्सटेंस की क्या एनालिसिस करोगे? तो इसलिए एक डेटा जो आसानी से एनालाइज हो सकता है वो है कि पिछले 6 महीने में 45 लाख मृत्यु होनी चाहिए थी करीब करीब, उसके बजाय मौतों की संख्या है कुछ 70 लाख 75 लाख के आसपास। यानी कोई बहुत बड़ी घटना घटी है, बहुत बड़ी दुखद घटना घटी है। उसका कारण क्या हो सकता है? हम एज्यूम करने के बजाय बेटर है कि पीएमसीएम से डेटा मांगे। पीएमसीएम के पास डेटा है, भले आधा अधूरा हो, पर जितना है उतना वो आज के आज डाल दे। बाद में जब सारे जिनका लोगों का ध्यान थे उनका नाम लिस्ट वेब पे आएगा तो वो लिस्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है। कैसे कि मान लो आपकी जान पहचान में किसी का देहांत हो गया और उसका लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप फौरन एप्लीकेशन दे सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो कि भाई इनका नाम ऐड करो। तो धीरे धीरे 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में वो लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट हो जाने के बाद एक सिस्टमैटिक एनालिसिस हो सकती है। और जब तो जो आदमी वैक्सीन के बारे में घंटों बोल सकता है, किताबें लिख सकता है, एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, यदि उसने गवर्नमेंट से ये डेटा नहीं मांगा तो वो सिर्फ सेल्फ पब्लिसिटी कर रहा है, अरविंद गांधी की तरह। जैसे जन लोकपाल नॉनसेंस का जब आंदोलन हुआ अप्रैल 2011 में, तब मैंने अप्रैल 2011 में बोला था कि दुरात्मा अन्ना बिन पेंदे का लोटा है, वो इधर बस उसको पब्लिसिटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये महात्मा अरविंद गांधी और महात्मा किरण बेदी को पीएम-सीएम बनना है, उनको कोई लेना देना नहीं है जन लोकपाल से। और जन लोकपाल अपने आप में एक नॉनसेंस प्रपोजल थी, सरकारी लोकपाल भी नॉनसेंस प्रपोजल है। और ये मेरे 2011 के वीडियो है, 2011 के फेसबुक आर्टिकल है कि सर से पांव तक नॉनसेंस प्रपोजल है। लेकिन तब जो पूरा ब्रह्मांड उनकी आरती उतार रहा था तो उनके अंधभक्तों ने बोला कि मैं कांग्रेस का भक्त हूँ या आरएसएस का अंधभक्त हूँ और मैं उनका एजेंट हूँ, इसलिए मैं जन लोकपाल को गालियाँ दे रहा हूँ, इसलिए मैं महात्मा अरविंद गांधी को गालियाँ दे रहा हूँ। आज तो उनमें से 90% लोग एग्री करते हैं कि महात्मा अरविंद गांधी है वो कल की पुरुष नरेंद्र मोदी जितना ही अच्छा या बुरा जैसा भी है उतना ही उसी लेवल का आदमी है, मतलब उससे ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा इंटेलिजेंट है इसलिए वो ज्यादा डैमेजिंग साबित होगा। पर दोनों के दोनों विदेशी एजेंट है सुरपंखा गांधी की तरफ। तो ये आप सब एग्री कर रहे हैं और यही बात आप विश्वरूप रॉय छोटे गांधी के बारे में भी 2 साल बाद ही बोलोगे। पर और एक सबूत मैं अभी दे देता हूं कि उन्होंने ये डेटा ओपन लेटर के माध्यम से सरकार से नहीं मांगा। इसका मतलब वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन जानने की उनकी नीयत नहीं है, बताने की छोड़ दो, उनको खुद नहीं जानना कि वैक्सीन की वजह से मौतें ज्यादा हुई या कम हुई। यदि क्योंकि जानने का एक ही तरीका है कि पहले तुम 75 लाख मौत का डेटा कंप्यूटर में डालो और एनालाइज करो। और जिस आदमी ने, और ये डेटा सिर्फ पीएम और सीएम के पास है, सीएम के पास अपने एक राज्य का डेटा होगा, तो वो डेटा आपको पीएम सीएम के, जब तक पीएम सीएम उसको पब्लिश नहीं करते तब तक मिल ही नहीं सकता। तो बस मैं एक लाइन में खत्म करूंगा। आपको यदि इस सवाल का जवाब चाहिए कि वैक्सीन लेने से देश को फायदा हुआ या नुकसान पिछले 6 महीनों में, तो पीएम से ये डेटा मांगे। ये डेटा मैंने तो देखा नहीं है, इसलिए जब तक ये डेटा मैं ना देख लूं मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं सिर्फ अपना जवाब दे सकता हूं कि मैंने वैक्सीन नहीं ली। धन्यवाद।